Good morning, students. Welcome to this class. This video is related to 11th English medium student. As you know, we are discussing about the significant figure. Last lecture पर मैंने आपको significant figure के बारे में समझा दिया था. आज मैं आपको उसी से रिलेटेड arithmetic ऑपरेशन बताऊंगा. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन. रूल्स फॉर arithmetic operation. रूल्स फॉर arithmetic operation. ठीक है, ये मैं आपको पहले दो रूल हैं, है ना. सबसे पहला रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, ऐसे नहीं समझाऊंगा, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा. तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. देखिए, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर समझाऊंगा. मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट 4.237 ग्राम and volume is 2.51 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मास तो है 4.237 ग्राम और वॉल्यूम है इसका 2.51 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द डेंसिटी. फाइंड द डेंसिटी. आपको डेंसिटी निकालनी है. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है. इसमें दिया हुआ है मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 4.237 ग्राम एंड डेंसिटी इज 2.51 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका मास है इसका 4. और ये डेंसिटी है इसकी. और हम जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है. आंसर देखिए, हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ये होता है डेंसिटी बराबर. और डी से लिखते हैं इसको. तो मास तो आपका हो गया, गिवन है आपको 4.237 और डेंसिटी आपको गिवन है, वो वॉल्यूम आपको गिवन है 2.5. आप इसका डिवाइड कीजिए. थोड़ा लेंथी सा है, तो हम चाहें तो इसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं. ठीक है, हम इसलिए कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं. 4.237 डिवाइड बाई 2.51. इसका डिवाइड करने पर कैलकुलेटर से हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 1.688,047 और भी बड़ा मिल रहा है. लेकिन आप समझिए, ये हम आपको निकालनी तो है डेंसिटी, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में निकालनी है. किसमें निकालनी है? सिग्निफिकेंट फिगर में. इन सिग्निफिकेंट फिगर. यानी आपको आपका आंसर निकालना तो है, पर निकालना किसमें है? सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना. तो अब आप किसी भी, सुनिए, आप या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का. या तो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे या फिजिकल क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे. तो आपके आंसर में एटलीस्ट कम से कम इतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने की डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाली क्वांटिटी में मिनिमम है.
मतलब अब आप देखिए, आपके पास जो मास था उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपके पास जो वॉल्यूम था उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। योर आंसर शुड कंटेन एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम तो कम से कम होना ही चाहिए। मिनिमम यानी आपके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 3 होने चाहिए। यानी ये आंसर आपने जो निकाल दिया ग्राम पर, इसकी यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर, ये सही नहीं माना जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर में आपका ये आंसर होना चाहिए 1.69। 3 में देना है आपको। आपके आंसर में कम से कम 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 1.69। अब उसके बाद वाला नंबर देखेंगे हम लोग, 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम एक इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो रूल मैंने आपको बताया है ये दोनों के लिए है बेटा, मल्टीप्लाई के लिए भी है और डिवाइड के लिए भी है। इफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और 2 physical quantity are divided, then final physical quantity should attain at least minimum significant figure which are present in multiply or dividend in physical quantity। ये आपका रूल है कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करें या फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके आंसर में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाली फिजिकल क्वांटिटी में मिनिमम है। ठीक है, तो ये है सर आपका पहला रूल। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए इसमें एक ही रूल था। अगला रूल एडिशन के लिए है, आइए देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे रूल को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। पहले एक एग्जाम्पल देंगे। 2 ही रूल हैं। तो देखिए दूसरा रूल, सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है, पहले इससे पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूं। द मास ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, द मास ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं वो हैं आपके 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एंड 0.301 ग्राम। ठीक है, फाइंड द टोटल मास, फाइंड द टोटल मास। ठीक है, अब आपको इसका टोटल मास निकालना है। फाइंड द टोटल मास। तो देखिए टोटल निकालने के लिए तो इसका मतलब टोटल मास इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन सिग्निफिकेंट फिगर, इनसिग्निफिकेंट फिगर में आपको ऑब्जेक्ट का टोटल मास फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल का मतलब यहाँ ऐड करना है, तो आप ऐड कीजिए। सबसे पहला है आपका 436.32, दूसरा है आपका 227.2 पॉइंट है ये, और तीसरा है आपका 0.301। ठीक है, ये है आपका। और अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये 1 आएगा, 2 आएगा, 5 और 3 8 आएगा, पॉइंट 5 और 3 8 आ गया, 7 और 3 6 13 होगा, 5 और 1 6 होगा, और ये 6 होगा। अब हम जब इसका ऐड करते हैं तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। लेकिन सुनिए, इफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, या तो आप 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कीजिए या मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, देन फाइनल रिजल्ट शुड अटेन minimum significant, at least minimum significant figure in decimal which are present in added or subtracted physical quantity।
यानी आपका जो रिजल्ट निकलेगा वैसे तो देखिए सही है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में आपके आंसर में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने आप जब फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें डेसिमल के बाद प्रेजेंट हो। अब आप देखेंगे इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो आपके आंसर में कम से कम डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होना चाहिए, यानी आपका आंसर होना चाहिए 663.8। ये आपका आंसर होना चाहिए बच्चों। ये है सिग्निफिकेंट फिगर में आपके आंसर का जवाब जो मैंने आपको बताया। तो ये 2 रूल हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड ये रूल है, और इससे पहले वाला जो रूल मैंने आपको बताया था वो रूल था मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए। ठीक है, आप इन दोनों रूल्स को देखिए, मैं फिर आपको एक और क्वेश्चन इस पर पेश कराता हूं। चलिए आप एक ही किताब का मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और उम्मीद है आप अपने क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप देखिए किस तरह से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.11 है आपकी बुक का। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम सामने, 2.11 है। कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में। द लेंथ breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 meter, 1.305 meter and 2.01 centimeter. respectively. Find area and volume in correct significant figure. Correct significant figure. आपको इसका एरिया भी निकालना है, आपको इसका वॉल्यूम भी निकालना है रेक्टेंगुलर शीट का, और वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है सर, आइए देखते हैं लेंथ कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में। लेंथ है हमारे सामने 4.23 मीटर, विड्थ कितनी है आपकी 1.120 एम मीटर, और हाइट जिसको थिकनेस बोल रहे हैं ये 2.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 100 का डिवाइड लगा देंगे क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी, तो 0.0201 मीटर। अब अगर आप एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होगा 2L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस
H इंटू एल, एल क्रॉस बी, बी क्रॉस एच और एच क्रॉस एल, ये होता है इसके एरिया का सूत्र। और वॉल्यूम का होगा एल क्रॉस बी क्रॉस एच। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा जो एरिया आएगा उसमें कम से कम 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इनका मल्टीप्लाई और वो सब करेंगे तो पॉइंट के बाद हालांकि 2-2 लेते चलेंगे, कम से कम 3 है ना आपके आंसर में, तो आंसर में कम से कम 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके में। और वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें भी आपके कम से कम क्या होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप इसे खुद ही अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा और हो सके तो इसे आप ग्रुप पे पोस्ट कीजिएगा, मैं ताकि इसे चेक कर लूँ कि आपने इसे कितना किया, और नहीं तो मैं इसका आंसर आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, आज के लिए बहुत है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।